मैं ज्ञानेंद्र झा आज आपके साथ जीवन जीने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, तो इन्हीं बातों पर चर्चा करते हुए तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमें ध्यान देना होगा। जैसे किसी को भी लगातार 2 बार से ज़्यादा फ़ोन नहीं कीजिए। आप देखते होंगे कुछ लोग को या बीमारी होती है, धड़ाधड़ फ़ोन किए जाता है। वो यह भी नहीं सोचता है कि सामने वाला बाथरूम में होगा या खाना खा रहा होगा या पूजा कर रहा होगा या ऐसे सिचुएशन में होगा जिस सिचुएशन में फ़ोन आपका पिक करना मुनासिब नहीं समझ रहा है। तो आपको इस बात को ध्यान देना चाहिए कि अगला व्यक्ति इससे चिढ़ता है। आप समझ लीजिएगा कि अगला आपसे फ़ोन पर बात करने से भी ज़्यादा किसी महत्वपूर्ण काम में लगा हुआ होगा। इसीलिए किसी को भी बार बार फ़ोन करके इरिटेट मत कीजिए। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर। आपने अगर किसी से उधार लिया हुआ है तो मांगने से पहले लौटा दीजिए। यह आपके कैरेक्टर और इंटेग्रिटी में ताकत भरता है। हाँ। ऐसा ही पेन, छाता, लंच बॉक्स या छोटी छोटी चीज़ों पर भी लागू होता है जो आप किसी से लेते हैं। और अगर कोई आपको लंच या डिनर में इनवाइट करता है, बुलाता है या कहीं ले जाता है, होटल में ले जाता है, तो कभी भी मेन्यू में से महंगे डिश ऑर्डर मत दीजिए। इससे लगेगा कि आप मौके पर चौका मारने वाले व्यक्ति हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा कि आपके मन में ये फीलिंग हो खर्चा हमारा थोड़े हो रहा है, दूसरे का हो रहा है, करवाते हैं आज। ऐसी भावना मत रखिए। अब देखिएगा, आप सोचिएगा भी, हम में से कईयों की आदत होती है कि लोगों के निजी ज़िंदगी पे हम आक्षेप कर देते हैं, कुछ उल्टा बोल देते हैं। जैसे अरे अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है। किसी को कह देते हैं इतने साल शादी को हो गए, तुम्हारे बच्चे नहीं हुए अभी तक। किसी को कहते हैं यार क्या करते हो कमा के, अभी तक तुमने एक घर तक नहीं बनाया, एक कार तक नहीं है तुम्हारे पास। ऐसे ऑकवर्ड क्वेश्चंस जो है ना, कभी भी किसी पर मत कीजिए। इससे सामने वाले को लगता है कि आप उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी आदतों से बाज आए। अच्छा, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि आप में से या हम में से कोई आगे जा रहा है और कोई पीछे पीछे आ रहा है, तो हम ये नहीं सोचते हैं कि सामने वाला भी इसी दरवाजे से आएगा तो दरवाज़ा खुला ही रहने देते हैं। हम क्या करते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं। ऐसा मत कीजिए। सीनियर हो या जूनियर, लड़का हो या लड़की, ये छोटी छोटी बातें उनके दिल में जगह बनाने के लिए काफ़ी होती हैं। तो उनके दिल में जगह बनाएं। ऐसा नहीं कि वो पीछे पीछे आ रहे हैं और गेट बंद कर देते कि भैया मैं तो घुस गया, तुम भी दरवाज़ा खोलने की हिम्मत करो, मेहनत करो। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हम आप या अन्य अपने दोस्तों के साथ टैक्सी में जाते हैं, तो कुछ लोग होते हैं चलो एक को ही टैक्सी का फेयर देने दो। नहीं, आप भी दे दिया कीजिए। अगर इस बार आपका कोई दोस्त देता है तो आपको चाहिए कि अगली बार उसका किराया आप पे करें। सबों के विचारों का स्वागत कीजिए। याद रखिए कि 6 के बाद 9 आता है। 6 के 2-3 अक्षर के बाद, 2-3 अंकों के बाद ही 9 भी आता है। सामना तो करना है, भले ही उल्टा क्यों नहीं हो। आपके विचार अगर सही नहीं है तो सामने वाला भी अपने मन में आपके प्रति अच्छा विचार नहीं रखेगा। इसीलिए अच्छे विचारों का हमेशा स्वागत कीजिए, सही विचारों का हमेशा स्वागत कीजिए। लोगों को बोलते वक्त बेवजह टोकने की हरकत से बाज आए। पहले उन्हें बोलने दीजिए, पहले उनको सुनिए। उनकी बातों को बोलते समय अपने विचारों को फिल्टर कीजिए, फिर आप बोलिए। इसका अच्छा असर पड़ता है। और अगर आप किसी को परेशान कर रहे हैं तो और उन परेशान करने की आदत से आपको भरपूर आनंद मिल रहा है, आप आनंदित होते हैं, तो ये कैसा आनंद है। ऐसी हरकतों से बाहर जाइए। इस आदत को तत्काल ही रोकिए। कभी भी इस आदत को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। इससे दूसरा भी उत्साहित होगा और आपको परेशान करने के लिए वह भी ऐसा ही करेगा। फिर अगर कोई आपकी मदद कर रहा है तो प्यार से थैंक यू बोल दीजिए। इसमें पैसा आपको थोड़े लगता है। ऐसा बोलने से आप उसके दिल में जगह बनाते हैं। लोगों की प्रशंसा कीजिए। अगर वो प्रशंसा के पात्र हैं तो बेवजह प्रशंसा मत कीजिए, लेकिन अगर वो प्रशंसात्मक कार्य कर रहे हैं तो उनकी प्रशंसा कीजिए।
अगर उनकी बुराई करनी है तो प्राइवेटली कीजिए, ना कि पब्लिकली कीजिए। पब्लिकली बुराई करिएगा, उनको लगेगा कि आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। और बंधु, अगर कोई मोटा है तो उसके मुंह पे कमेंट क्यों करना? अगर कोई लंगड़ाता है तो उसको लंगड़ा क्यों बोलना? मत बोलिए इस तरीके की बातें। अगर मोटा है या लंगड़ाता है तो उसमें उसकी गलती नहीं है। आप यह भी कह सकते हैं, गजब के दिखते हो भाई, क्या मस्त ड्रेसिंग सेंस है, क्या मस्त पर्सनैलिटी तुमने मेंटेन कर रखा है। मोटे लोगों को मोटा कहने के बजाय मोटापा कम करने पर भी तो आप चर्चा कर सकते हैं। और ऐसी पॉजिटिव बातों को अपने अंदर समावेशित कीजिए। अगर कोई अपने मोबाइल में आपको फ़ोटो दिखा रहा है तो आप अपने हाथ से उसके मोबाइल को दाएं या बाएं स्वाइप मत कीजिए। हो सकता है उसका निजी फ़ोटो हो, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। अगला फ़ोटो क्या हो सकता है आपको थोड़े पता है। इसीलिए जिसका मोबाइल है तो मोबाइल का इस्तेमाल भी उसी को करने दीजिए ना। उसकी गैलरी में ताक झांक करने की बुरी आदतों से आपको क्या आनंद मिलेगा, उससे बाज आ जाइए। अगर आपका सहकर्मी कहता है कि उसको डॉक्टर के पास जाना है तो आप उसको ये मत कहिए कि तुम हमेशा बीमार ही रहते हो, तुम हमेशा मेरे पास बीमारी का गाने आते हो क्या। आप इसके बजाय उससे पूछिए, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना, मेरी कोई ज़रूरत, मैं किसी डॉक्टर का रेफरेंस दूँ। लेकिन ऑकवर्ड क्वेश्चन करके उसको अनकंफर्टेबल पोजीशन में, अनकंफर्टेबल सिचुएशन में मत भेज दीजिए। अगर कोई सीधा आपसे बात करता है तो आप अपने फ़ोन को साइड में रख दीजिए और उससे बात कीजिए, ना कि आप अपने आप को फ़ोन पे व्यस्त कर लीजिए। और जब तक ना कहा जाए किसी को भी फ्री में एडवाइस देना मत शुरू कर दीजिए। हमारे देश में यह बहुत बुरी आदत है, हर चीज़ में एडवाइस मिलेगा फ्री में, गजब गजब के लॉजिक भी मिलेंगे। तो जब तक कहा ना जाए हमको आपको, तब तक हम एडवाइस नहीं दें किसी को। और किसी से अगर काफ़ी दिनों के बाद या कई सालों के बाद हम मुलाकात कर रहे हैं तो उसका वार्म वेलकम कीजिए, ना कि उससे पूछिए, ना ही उससे कहिए कि अब तुम कितने साल के हो गए, बूढ़े हो दिखते हो। नहीं पूछिए कि भाई अब कितनी सैलरी है तुम्हारी, अरे इतनी ही सैलरी पर लटके हुए हो, ये सब मत कहिए। और बंधु, अगर आप कहीं किसी गली में किसी से बात कर रहे हैं तो आंखों पर से काला चश्मा हटा लीजिए। आई कांटेक्ट का तालमेल आपके शब्दों के साथ, आपकी स्पीच के साथ, आपकी बातों के साथ होना चाहिए। यह आपके जीवन में एक प्रेरणा स्रोत बन सकता है यह आदत। अगर आपको किसी एम्प्लॉई ने कभी कुछ मदद कर दिया तो उसको थैंक्स फॉर द मैसेज, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट कहना मत भूलिए, ज़रूर बोलिए। कभी किसी की अमीरी गरीबी, ऊंच नीच ऐसी भावना के साथ तुलना मत कीजिएगा, या आपकी पर्सनैलिटी को डिफेम करता है, ब्लेम करता है। एक क्लीनर को भी सीईओ के जैसा ही वैल्यू दीजिए। बड़ी दूर की बात कह रहा हूँ। वह जो काम कर सकता है एक सीईओ नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति आपकी रूडनेस की वजह से आपसे इम्प्रेस नहीं होता है, बल्कि आपके द्वारा दिए गए सम्मान की वजह से ही इम्प्रेस्ड होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, एप्रिसिएशन रिमेन्स द ईजिएस्ट वे ऑफ गेटिंग व्हाट यू डोंट हैव। प्रशंसा करना सीखिए लोगों का, और लोगों की वैल्यू करना सीखिए। तो मैंने आज आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हमें जीवन जीने में आसान रास्ता, हमारे मार्ग को प्रशस्त करते हैं, तो उम्मीद है आपको पसंद भी आया होगा और आएगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।